करंट अफेयर्स इतने ज्यादा है ना, देखो क्या हुआ कि मैंने पुराने करंट अफेयर्स जब पढ़े थे तो मुझे उस टाइम पे याद थे, अब मैं नए पढ़ने बैठ रहा हूं तो मुझे पुराने करंट अफेयर्स भूल रहे हैं। और सर क्या होता है कि कई बार ना टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि रिलेटेबल तो होते हैं, यानी कि मुझे लगता है मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, बट करंट अफेयर इतना वास्ट है, मैं नेक्स्ट न्यूज पे जंप कर जाता हूं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे याद करूं। सर बहुत मुश्किल है सर, पुराने इतने नोट्स इकट्ठे हो जा रहे हैं, कैसे करूं सर इसको। अब दोस्तों देखो यार, ये जो दोनों प्रॉब्लम्स है, ये इश्यूज है ना, इनका सोल्यूशन तकरीबन एक ही है दोस्तों, जहां से आप अपना बर्डन कम कर सकते हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन के कंटेक्स्ट में। अब कैसे करना है दोस्तों, देखिए आपने जैसे जो सेकंड इशू आता है दोस्तों बहुत बच्चों के साथ कि कई बार क्या होता है आप रिलेटेबल टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। यहां पे मैं एग्जांपल लूंगा दोस्तों ब्रिक्स के साथ। अब ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और आप हर मंथ 2 महीने बाद आप देखोगे कि ब्रिक्स जो है वो न्यूज में रहता है। अब देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पे आपको एक टेक्निक यूज करनी है जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स की मैपिंग टेक्निक। मैपिंग का मतलब क्या है, जो भी चीजें रिलेटेबल है दोस्तों, जब आप उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में कुछ पढ़ते हैं आपको सब चीजें वहीं पे रिवाइज करनी है। एग्जाम्पल देता हूं, देखिए कुछ समय पहले ब्रिक्स की जो है वो समिट हुई थी दोस्तों ब्राजील में, और उसमें इंडिया ने कुछ प्रपोजल भी किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो एक नया नाम दिया कि हम ब्रिक्स को जो है एक नया ट्रांसफॉर्मेटिव नेम, या फिर उस हिसाब से हम अपनी समिट को जो है वो करवाएंगे। तो इसका मतलब ब्रिक्स इंडिया में होने वाली है अगली। अब इंडिया में जब समिट होगी तो कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहेंगी, हो सकता है डेलीगेशंस आते रहें। अब आपको सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कोर टॉपिक जो है यहां पे उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, यानी कि ब्रिक्स कोर टॉपिक है। जब भी पहली बार न्यूज पढ़ोगे तो ब्रिक्स एज अ कोर टॉपिक को पढ़ लो कि ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, कब बना था, फाउंडिंग मेंबर कौन है, किसके नाम पे ब्रिक्स बना था, और ब्रिक्स के रिगार्डिंग कौन से जियोपॉलिटिकल आपको टर्म्स पढ़ने कि कितना कंट्रीब्यूशन ब्रिक्स करता है, कौन से ऑब्जर्विंग मेंबर हैं, ये चीजें बतानी चाहिए। अब आते हैं इसको मैप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कुछ समय पहले न्यूज आई थी ब्रिक्स में एक पार्टनर कंट्री अपॉइंट हुआ था, तो पार्टनर कंट्री वाला पॉइंट था। अब आया ब्रिक्स की समिट हुई है, तो जब भी आप ब्रिक्स की समिट पढ़ रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ब्रिक्स को भी रिवाइज करना है, ब्रिक्स में जो पार्टनर कंट्री पॉइंट आता है उसको भी रिवाइज करना है, प्लस जो अब आप न्यूज पढ़ रहे हो उसको भी वहां पे रिवाइज करो। तो यहां से क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहली बात आपकी एक सिंक बन रहा है उस टॉपिक को लेके, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने के पहले क्या हुआ था आप सब कुछ वहीं पे रिवाइज कर रहे हो। दूसरा क्या हो रहा है दोस्तों, जो आप कहते हैं ना पुराने करंट अफेयर्स सर बहुत मुश्किल हो रहा है क्या करूं, देखो यार अब आपका यहाँ पे लोड भी तो कम होगा ना। जितनी चीजें काफी टॉपिक्स अगर रेपिटेटिव है, बिकॉज स्कीम्स बहुत रेपिटेटिव होते हैं, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बहुत रेपिटेटिव होते हैं, अगर इंडिया को एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है तो रेगुलरली न्यूज में चलते रहते हैं, तो ये भी रेपिटेटिव हो रहे हैं। तो यहां से आपको क्या हो रहा है, जो रेपिटेशन से आपका जो पुराना करंट अफेयर्स है उसका लोड कम हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूज कम होंगी, प्लस आपकी रिवीजन साथ के साथ हो रही है और आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है उस टॉपिक की। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स की मैपिंग टेक्निक यूज करनी है।